जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ध्वज और हमारे विश्वविद्यालय की संरक्षक आदरणीय कुलपति मैडम प्रोफेसर नीरजा गुप्ता मैडम, आपका अनुमति से ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और आज के इस 75वें अमृत महोत्सव जो हमारी स्वाधीनता का है, इसको हम लोग आज़ादी भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन स्वाधीनता और अच्छा शब्द होगा कि हमारे स्वाधीनता पर्व पर, जिसको भारतीय संस्कृति में अमृत महोत्सव के रूप में भी हम जानते हैं और वैदिक परंपरा में सहस्त्र चंद्र दर्शन के रूप में भी हम ऐसे कार्यक्रमों को जानते हैं। जब भी कोई राष्ट्र, संस्था, व्यक्ति अपने आप को 75 वर्ष से आगे निकालता है और 80 वर्ष के पूर्व पूर्ण चंद्रमा, मतलब जो पूर्णिमा के चंद्रमा होते हैं, वो 1000 पूर्णिमा के दर्शन कर लेता है, इसीलिए उसको हम लोग सहस्त्र चंद्र दर्शन भी कहते हैं। भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा है। भारत के जितने भी सांस्कृतिक साथी हैं, चाहे वो नेपाल हो, अफ़गानिस्तान हो और भारत हो संपूर्ण, इन्होंने लगातार इनके संघर्ष का इतिहास है। मध्यकाल में जो आक्रमण हुए, उस समय जो हमारी भारतीय संत परंपरा हमको देखने को मिलते हैं, हम जो पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसके भी पहले हम देखेंगे जब पूर्व मध्यकाल का समय था, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो आदि शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण करके संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। उसी प्रकार मध्यकाल में देखेंगे तो जिसको हम लोग भक्ति आंदोलन के रूप में जानते हैं, नयनार अलवार दक्षिण से जो एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, और उत्तर भारत तक देखेंगे तो तुलसीदास, रामनंदाचार्य, सूरदास, प्रत्येक प्रांत में हमको कोई ना कोई संत कवि मिलेगा देखने को। जैसे असम में हम देखेंगे तो शंकर देव हैं, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हैं, मीराबाई हैं, राजस्थान में दादू दयाल हैं, तुकाराम, संत नामदेव महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, दादा कौड़देव, रामदास, समर्थ गुरु रामदास, जिनके प्रेरणा से लेके वीर सेवा ने और उनके वंशजों ने संपूर्ण भारत को, जिसको हम लोग बोलते हैं कटक से लेके अटक तक, एक कर दिया, और जो मध्यकालीन जो आक्रमणकारी थे उनसे इस देश को मुक्त कराया। उसी परंपरा को आगे हम देखेंगे तो हमारे संत ऋषियों ने, चाहे वो दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, राजा राम मोहन राय हो, स्वामी श्रद्धानंद, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, जितनी भी जो हमारी आज़ादी है, स्वाधीनता है, वो किसी एक राजनीतिक दल की ना होके संपूर्ण भारत का जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, उन संगठनों का एक समग्र योगदान के रूप में हम लोग भारत की आज़ादी तक पहुँचाकर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, उनके चरण रज में बैठकर अपने वैभव की अनुभूति को महसूस कर सकें। ऐसे आयोजन का उद्देश्य पूर्ण हो, ऐसी भावना के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुल सचिव महोदय और यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के समस्त गणमान्य जन, आप सबको मेरी ओर से देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज़ादी के बाद से ही देश में कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या तकनीकी का क्षेत्र हो,
सब क्षेत्रों में देश ने बढ़ चढ़कर तरक्की की और नए नए इतिहास रचे और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। फिर भी कहीं ना कहीं एक कमी थी जो हम सब ने फील किया था पिछले दशक में, कि कुछ क्षेत्र जैसे कि स्वच्छता और स्वास्थ्य और पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था देश में, जिसमें देश कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था। लेकिन पिछले दशक में और पिछले कुछ वर्षों के हमारे अथक प्रयास से अभी एक बड़ा परिवर्तन सामने आया है जो कि सराहनीय है। आप देख सकते हैं, एक छोटा गांव हो या कस्बा हो या फिर महानगर हो, सब जगह आपको साफ सफाई दिखेगी, स्वच्छता दिखेगी और लोगों के अंदर एक अलग डिफरेंट माइंडसेट है कि हमको आगे बढ़ना है, हमको स्वस्थ रहना है, हमको सुरक्षित रहना है और हमको पर्यावरण को भी सुरक्षा देना है। तो ऐसे में चूँकि हम शिक्षा जगत से संबंध रखते हैं, समाज में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और समाज हमसे अपेक्षित भी होता है, अपेक्षाएं रखता है कि हम समाज को और ज़्यादा जागरूक करें। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि समाज को पर्यावरण के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति आप लोग और स्वच्छता के प्रति आप लोग जागरूक करते रहें और देश ही नहीं बल्कि दुनिया हमें रहने के लिए एक अच्छा स्थान हम बनाएं। और इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आएँ और इस पावन पर्व के अवसर पर हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। मैडम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज श्रीशलाम सस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम शोभजोष्णा पुलमनीं फुल्लकुसुमतद्रुमदलशोभनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। पर चलती है, दाएं चलना गलती है, चाहे बात करते चलो, हरदम बाएं हाथ चलो, अगर बड़ों के साथ चलो, पकड़नी का हाथ चलो, चूक नहीं खाओगे, सुख से घर आओगे। इस राष्ट्र ध्वज को पुनीत वंदन। आप सबका सांची विश्वविद्यालय परिवार का और आमंत्रितों का, परिवारजनों का हार्दिक स्वागत। कुछ अलग ढंग से आरंभ करना चाहूँगी। जिस चोली को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंत। क्या गाना है, क्या गीत है। भगत सिंह गाते हैं शिवाजी और लक्ष्मीबाई को याद करके। स्वतंत्रता की लड़ाई 200 साल की नहीं है, स्वतंत्रता की लड़ाई 1500 साल की है। आप सोचिए, आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको कहा गया घर में जाइए और आप पूछ भी नहीं सकते कि क्यों जाए। आप विद्यालय में जाते हैं और आपसे कहा जाता है अपनी भाषा में अगर बात की तो 2 कोड़े मारे जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे
आप इस सड़क पे चल भी नहीं सकते क्योंकि ये आपके चलने की नहीं है, अपना देश है। अपने देश में भी हम उन सड़कों पे नहीं चल सकते थे, अपनी भाषा नहीं बोल सकते थे, अपनी विचार वाणी को कहीं जगह नहीं दे सकते थे। उन सब के बीच में से जब आप अपना इतिहास पढ़ते हैं, सर ने इतनी सुंदरता से उसे पूरे भारत के पृष्ठभूमि में फैला के रखा कि कोई भी समय पर पूरा भारत किसी के अधीन रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा कोई ना कोई भाग स्वतंत्र रहा ही है, पर हम जो ब्रिटिश हमको गुलाम कर गए उस आज़ादी की बात करते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन 1911 की बात कोई नहीं करता कि ब्रिटिश सरकार को वो बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा और फिर से बंगाल को एक करना पड़ा। ये थी शक्ति हमारी अपनी भारतीयों की। बंग विभाग के विपरीत लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के स्टेज पे 3-4 ही लोग बैठे थे। उस पूरे अधिवेशन में खाली 1500 लोग थे, 500 लोग थे और उस 500 लोग को घेरे हुए 3500 पुलिस वाले थे। क्यों? कि कोई वंदे मातरम ना बोल दे। वंदे मातरम बैन हो गया था। वंदे मातरम ना बोल दे, इसको रोकने के लिए 3500 पुलिस वाले 500 लोगों को घेर के खड़े थे। आगे की पंक्तियों में जो बैठे थे उनमें से एक रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे। अधिवेशन शुरू हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर स्टेज पे आए, पूरा वंदे मातरम गाया और वापस चले गए। अधिवेशन खत्म हो गया। ये ताकत थी। आज हम कोई भी जंजीर बांध लेते हैं, हाथ में बांधें, पैर में बांधें, तो जब आप जंजीर निकालते हैं, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे पाजेब हो, चाहे कोई धागा हो, उसका निशान रह जाता है। जंजीर तो निकाल दी आपने, धागा तो निकाल दिया, वो कड़ी तो निकाल दी, पर निशान गहरा रह जाता है। आज हम उन निशानों को मिटाने में लगे हैं। ये गुलामी के निशान इतने गहरे बन गए हैं कि आज भी अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप पढ़े लिखे माने जाते हैं। आज भी अगर आप संस्कृत या भारतीय परिवेश में कहीं खड़े हैं तो आपको आप मॉडर्न नहीं हैं, इस लुक से देखा जाता है। शायद शब्दों का अपमान ना हो, लेकिन आँखों का अपमान बहुत बड़ा अपमान होता है। हम और आप आज भी इसी अपमान से अपने देश में, जिसे हम कहते हैं काले अंग्रेज़, गोरे अंग्रेज़ तो चले गए पर काले अंग्रेज़ बहुत सारे रह गए हैं। मेरी एक मुलाकात हुई थी अपने कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल से। उन्होंने जो कहा वो सुन के मुझे लगा कि ये कितनी अजीब बात है। बोले जब भारत से जा रहे थे अंग्रेज़, तब भारत के साथ साथ उन्हें बहुत सारे देश एक साथ विदिन 2 इयर्स ख़त्म करने पड़े अपने उससे गवर्नेंस से। तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग तो चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा। बोले चिंता मत करो, ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहे हैं कि हम कभी जाएंगे ही नहीं, हम अपनी भाषा छोड़ जा रहे हैं। और सच में वो ऐसी छोड़ के गए उस भाषा को कि आज हर गली मोहल्ले में भी आप एक बोर्ड लगा देखते हैं, नर्सरी स्कूल इंग्लिश मीडियम। क्या ज़रूरत है? बच्चे को इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति क्या हम उसकी भाषा में नहीं दे सकते हैं? क्या हमें और आपको अपनी भाषा में बोलने का, तब तो हमें मना किया जाता था, कोड़े मारे जाते थे। आज कौन कोड़े मारने आ रहा है जो आज हम अपनी भाषा में बात ही नहीं कर सकते, अपनी भाषा के ज़रिए अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। कहते हैं किसी देश को नष्ट करना हो तो उस देश की भाषा और संस्कृति नष्ट कर दीजिए। हमारा विश्वविद्यालय विश्व का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो बुद्धिस्ट इंडीक है। आपने शायद अभी तक गौर नहीं किया होगा, मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ, या तो विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट हैं या इंडीक स्टडीज़ के हैं। बुद्धिस्ट इंडीक स्टडीज़ का एकमात्र हमारा विश्वविद्यालय है। हमारे ऊपर जो दायित्व है वो बहुत बड़ा है। हमारे ऊपर दायित्व न सिर्फ भारतीय परंपरा को लेकर चलने का है, बल्कि उन सभी परंपराएं जो भारतीय परंपराओं से उपजी और जिन परंपराओं की वजह से भारतीय परंपरा सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम तक गई है। बुद्धिस्ट भारत यदि एक वृक्ष है तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये सब उसकी शाखाएं हैं। और ये शाखाएं इतनी दूर दूर तक फैली हैं कि इनके जाने भर से ही भारतीयता वहाँ चली गई है।
इसलिए हम और आप एक बड़े दायित्व को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस दायित्व का निर्वाह हम पूरे तत्परता से, पूरे अपने संभाग में, पूरे अपने होशो हवास में करना चाहते हैं कि बुद्धिस्ट इंडीक यूनिवर्सिटी का, इस विश्वविद्यालय का अस्तित्व जैसे धर्मों से भारतीयता पहुंची, ऐसे शिक्षा से विश्वविद्यालय पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ हम करना चाहते हैं। आप सब उसमें सहभागी बने हैं और आपका सौभाग्य है कि आप एक ऐसे विश्वविद्यालय से जुड़े हैं जो विश्वविद्यालय अपनी अनोखी एक संस्कृति को आगे लेकर चलता है। संस्कृति एक इंटेंजिबल एसेट होता है। संस्कृति से ये कोई मंदिर नहीं है कि जितना बड़ा मंदिर उतना ज़्यादा चढ़ावा और जितना ज़्यादा चढ़ावा उतना संपन्न मंदिर। ये एक ऐसा बाग है जिसके फूल तभी खिलेंगे जब उसमें पानी और खाद पड़ती रहेगी। संस्कृति में लगातार इन्वेस्टमेंट ही करना होता है। रेवेन्यू जनरेशन तो सुंदरता होती है। हमारा रेवेन्यू इसकी सुंदरता है, इसकी सुगंध है, इसकी पहुंच है, इसकी गूंज है, इसकी आवाज़ है। हम धन के पोषकों से भी ये आज विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप संस्कृति को जब दोहने चलते हैं तो वो शुष्क हो जाएगी। इसलिए हम इसे दोहने का नहीं, पोषण करने का आज प्रण लें, और जितना पोषण करेंगे उतना ज़्यादा इसका विकास होगा। पहले के राजा महाराजा राजघराने अपने अपने दरबारों में ऐसी संस्कृति के प्रतीकों को पोषित करते थे। फिर चाहे वो तानसेन हो, चाहे वो किसी और तरह से पेंटिंग्स के पूरे पूरे घराने हों, संगीत के घराने हों, किसी भी कला के स्वरूप को, सारे मंदिर क्यों राजाओं के संरक्षण में थे। ये सब संस्कृति का प्रतीक है। संस्कृति के हर प्रतीक का पोषण करना राजा का कर्तव्य है और उस प्रतीक का कर्तव्य है संस्कृति की रक्षा करना। तो हम और आप उस संस्कृति के रक्षक हैं, उसके पोषक हैं, उसको आगे तक बढ़ाने के संवाहक हैं, और हम वही आगे तक बार बार करते जाएं। इसके लिए इस विश्वविद्यालय को अपनी पहचान बनानी अत्यंत आवश्यक है। बहुत उम्मीदों से समाज हमारी तरफ देख रहा है। बहुत उम्मीदों से आपने देखा, अभी ये छोटे छोटे बच्चे, जब आप लोगों से कहा गया कोई कुछ बोलेगा तो हम सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन ये बच्चे मन से प्रस्फुरित होते हैं, मन से स्फुरित होकर यहाँ आते हैं। इन बच्चों को हम क्या देने वाले हैं, हम क्या लीगेसी दें, इसके बारे में सोचना है। 75वां वर्ष यूं ही टपक नहीं गया कि गिनती बढ़ रही थी तो 75 वर्ष भी बढ़ते बढ़ते आ गया। कई मौके ऐसे हुए जो नाजुक थे, कई मौके ऐसे हुए। मैं खुद एक सैनिक परिवार से हूँ, मुझे आज भी याद है 71 की लड़ाई। हम लोग जब रात को वो ब्लैकआउट होता था, घर में काले पर्दे लगा के घरों में बैठते थे, उस समय जो आवाज़ें आती थी, देश के लिए वो एक सैनिक शहीद होता था, हमारे लिए कोई खन्ना अंकल, कोई प्रतीक भाई, कोई ऐसे लोग शहीद होके हमारे बीच आते थे। उनको सहना बहुत कष्टप्रद होता है जब आपके अपने ही देश में शहीद होते हैं। हमें वो वातावरण इस नई नस्ल को देना है जहाँ वो, जो टैगोर कह गए, मन हो निर्भय जहाँ, ज्ञान युक्त हो धरा। वो ये एक एक शब्द बहुत बहुत, जिसे हम कहें, बड़ा मूल्यवान है। एक एक शब्द से ये गूगल पेज की तरह है, आप लिंक खोलते हैं तो हज़ारों लिंक खुल जाते हैं, एक एक शब्द के इतने अर्थ इसमें से रह जाते हैं। तो आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उत्साह उल्लास के साथ हम एक एक क्षण, हमें ईश्वर का धन्यवादी होना चाहिए कि जहां आज हमारा युवा एक एक नौकरी के लिए तरस रहा है, ढूंढ रहा है वो दरवाजे जहां से उसे नौकरी मिल जाए, हम और आपको कम से कम वो सुरक्षा तो मिली है। छोटी बड़ी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन नौकरी तो है। तो जिस देश ने दी है, जिस देश का धन लेते हैं, अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, धरा पे रहते हैं, जो देश हमें स्वतंत्रता देता है, उस देश को हम क्या ना समर्पित कर दें। इस भावना के साथ आप सबको पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे वर्ष ये उत्सव चलेगा।
हमने इसको पुण्य विजय की विचार यात्रा नाम दिया है। विचार सिर्फ बोलने से नहीं आते, वो कला में भी आते हैं, संगीत में भी आते हैं, किसी और तरह से भी आते हैं। आप सब के इसमें सुझाव आमंत्रित हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं देखती हूँ हमारा ऑनलाइन वेबिनार चल रहा है और हमारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भी लॉगिन करके उसको सुन रहे होते हैं। जिस विश्वविद्यालय के पास ये संपदा हो उसे क्या डर है। मुझे पता है हम सब आगे ही बढ़ने वाले हैं। थोड़े प्रण करने पड़ेंगे, वचन से नहीं कर्म से करने पड़ेंगे और हम वो करके ज़रूर दिखाएंगे। आप सबको, आपके परिवारजनों को ईश्वर सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। कोरोना के हर वेव को हम तैर के पार कर जाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ आदरणीय कुल सचिव साहब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। आप सब परिवार ही हैं, हम और आप, कोई टेबल के इस तरफ नहीं है, सब उधर ही हैं। इस तरह से हम इस विश्वविद्यालय में खड़े हैं। पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस का जो महत्व है इसके बारे में मैं कुछ दो शब्द कहूँगा कि जो स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन विशेष नहीं बल्कि देश के उन असंख्य स्वतंत्र सेनानियों के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करने का एक जरिया भी है, जिन्होंने देश की आज़ादी या देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वोच्च त्याग दिया। ये दिन राष्ट्र के प्रति अपनी एकजुटता और निष्ठा, समन्वयता दिलाने का भी दिन है। साथ ही ये पावन पर्व युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्र के प्रति सम्मान और कर्तव्य समझने और देशभक्ति का महत्व समझने के लिए स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए राष्ट्रीय जो गीत के लिए नंदी मैम और ऋतु मैम और अंजलि मैम के लिए आमंत्रण करता हूँ कि वे आएँ मंच में और राष्ट्र गीत प्रस्तुत करें। मैम। मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे वन्दे मातरम्। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हम हैं सुपूत भारत के, हम हैं वंदे ईश्वर के, हम हैं सुपूत भारत के, हम हैं वंदे ईश्वर के। देश हमारा विशाल है, कौम हमारी महान है,
लक्ष्य हमारा ऊंचा है, मार्ग हमारा दुर्गम है। हम हैं सुपूत भारत के, हम हैं बंदे ईश्वर के, हम हैं बंदे ईश्वर के, हम हैं बंदे ईश्वर के। परिवार में कुल सचिव महोदय और कुलपति महोदय दोनों एकत्रित हुए। पहली बार हम लोग ये समारोह मना रहे हैं, तो मैं उनका तहे दिल से और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस परिवार के सदस्य जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ इसको सजाया, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी लगन से इस कार्य को किया। और छात्र छात्राएं भी यहाँ सभी आए हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और कुछ एमपी टूरिज्म से भी कुछ कर्मचारीगण दिख रहे हैं और आसपास के भी सदस्य दिख रहे हैं, उन सभी का मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लोभान्वित किया, उन्हें भी मैं अपना साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सही रूप से सहयोग किया। और कार्यक्रम की जो समाप्ति की मैं कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार महोदय की अनुमति से